आज के इस वीडियो में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपकी विनिंग रेशियो कितना हो सकता है, आपके प्रॉफिटेबल होने का चांस कितना है, इस बात को जानेंगे। ऑप्शंस में अगर आप पुट बाई करते हो या कॉल बाई करते हो तो वैसे में कितनी संभावना है कि आप पुट या कॉल को बाई करके पैसा कमा लोगे, इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप पुट बाई करते हो, यहाँ पर मैं पुट का एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप पुट बाई करते हो किसी भी स्टॉक का, अगर उस स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है तो आपको पुट में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शायद आपने जितना इन्वेस्टमेंट पुट बाई करने के लिए किया था वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ख़त्म होगा अगर स्टॉक एक तरफा ऊपर की तरफ मूव हो जाती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका पुट में जो भी आपने निवेश किया है वो पूरा का पूरा निवेश आपका जीरो हो जाएगा। इसके अलावा स्टॉक, आपने जिस स्टॉक का पुट बाई किया है उस स्टॉक का अगर प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आ रहा है, यानी कोई खास प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी आपके पुट का जो ट्रेड है उसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ में जो पुट का प्राइस है वो कम होते जाता है। तो अगर स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं है फिर भी आपके पुट के ट्रेड में लॉस हो जाएगा। इसके अलावा आपने जिस स्टॉक का पुट बाई किया है, अगर उस स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि आपके पुट में धीरे धीरे लॉस इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, और जितने लंबे वक्त तक आप पोजीशन होल्ड करके रखोगे आपका लॉस उतना ही ज़्यादा गहराएगा अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो एक ये तीसरी तरह का जो प्राइस मूवमेंट है तो इससे भी पुट में नुकसान ही होना है। अभी जो फोर्थ कंडीशन है कि अगर आपने किसी भी स्टॉक का पुट बाई किया, उस स्टॉक की प्राइस अगर 2 से 3% गिर गई जैसे ही आपने पुट बाई किया, आपको पुट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन 2 या 3% स्टॉक की प्राइस गिरने के बाद अगर फिर से उस स्टॉक की प्राइस रिकवरी हो जाती है और रिकवरी होकर 0.50% गिरा हुआ है या बिल्कुल फ्लैट हो गया है, यानी जितना गिरा था उससे रिकवर हो गया है, और तो फिर भी आपको पुट में नुकसान दिखाई देगा क्योंकि स्टॉक की प्राइस रिकवरी हो गई। अगर स्टॉक 2-3% गिरने के बाद में हल्का नेगेटिव भी है फिर भी आपका जो पुट का प्राइस है उसमें आपको नुकसान दिखाई देगा। तो ये चौथा तरीका का स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट है जिसमें के पुट में आपको नुकसान दिखाई देगा पुट के ट्रेड में। अभी जो फिफ्थ तरीका का जो प्राइस मूवमेंट है, आपने किसी भी स्टॉक का पुट बाई किया और उस स्टॉक का प्राइस एक तरफा नीचे जा रहा है, जैसे 1% गिरा, 2% गिरा, 3% गिरा, 4% गिरा, एक तरफा नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पुट के ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर स्टॉक के प्राइस में रिकवरी हो गई तो जितनी तेजी से पुट का प्राइस इंक्रीज हुआ था और आपको प्रॉफिट हुआ था उतनी तेजी से पुट का प्राइस फिर से गिर जाएगा अगर स्टॉक का प्राइस में किसी भी तरह की रिकवरी हुई तो इसीलिए टाइम पे पुट में प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, चाहे पुट हो या कॉल हो। तो इसीलिए 5 तरह के जो प्राइस के मूवमेंट होते हैं, एक ऐसा मूवमेंट जो स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है, एक ऐसा मूवमेंट कि जिसमें कोई खास प्राइस मूवमेंट नहीं होता है, एक ऐसा मूवमेंट कि धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, एक ऐसा प्राइस मूवमेंट जिसमें स्टॉक गिर के फिर से रिकवरी होता है, और एक ऐसा मूवमेंट कि स्टॉक एक तरफा गिरता है। तो इन 5 तरह के प्राइस मूवमेंट में सिर्फ एक ही तरह का प्राइस मूवमेंट है जो पुट में आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, लेकिन पुट या कॉल पुट में आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो वो भी अगर आपने टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो शायद वो भी पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, विनिंग रेशियो है, वो सिर्फ 20% है कि 5 तरह के प्राइस मूवमेंट में सिर्फ एक तरह का ही प्राइस मूवमेंट ऐसा है जो आपको पुट में प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो सिर्फ 20% की संभावना है कि पुट बाई करके आप कमा सकते हो, सिर्फ 20% की संभावना है। और उसी तरह से आप कॉल लेते हो
तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। जिस तरह से पुट खरीदने के बाद में स्टॉक का प्राइस नीचे जाना चाहिए, उसी तरह से कॉल खरीदने के बाद में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो उसी तरह से चाहे आप कॉल खरीदो पुट खरीदो, मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसमें कमाने की संभावना 20% है और काफ़ी मुश्किल है। पुट या कॉल बाई करके कमाना काफ़ी मुश्किल है। कभी कभार ट्रेडिंग करके कमाया जा सकता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर पुट या कॉल में ट्रेड करके नहीं कमाया जा सकता है। कभी कभार ओकेजन्स पर, न्यूज़ पर कमाया जा सकता है और इन सब चीज़ों में स्टॉप लॉस रखना भी आसान नहीं होता है। आपने 4000 में किसी स्टॉक का पुट खरीदा, आपको वो तुरंत 1000 रुपया प्रॉफिट भी दिखा देगा, अगले कुछ मिनटों में 1000 का लॉस भी दिखा देगा, अगले कुछ मिनटों में 1500 का प्रॉफिट भी दिखा देगा, तो अगले कुछ मिनटों में 1500 2000 का लॉस भी दिखा देगा। तो ये काफ़ी रिस्की है और उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि अगर वो डूब भी जाए तो हमारी लाइफ पर या फाइनेंशियल कंडीशन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना हो। उतना ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है, तो काफ़ी डेंजर है। तो मैक्सिमम लोग तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा गंवाते ही है और जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो इंट्राडे कुछ भी नहीं है। इंट्राडे तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इंट्राडे तो एक बार ठीक है कि अगर स्टॉक 100 से 110 पर गया और 110 पर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया और 101 पर आ गया, तो फिर भी 1 पॉइंट का तो प्रॉफिट है जो हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉल बाई किया और अगर 100 से 110 पर गया, लेकिन 110 से अगर फिर वो 101 पर आ गया, तो भी स्टॉक भले 1 पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कॉल में आपको लॉस दिखाई देगा। तो काफ़ी मुश्किल है ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा कमाना। अगर ट्रेडिंग ही करना है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग से इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना ऑप्शंस ट्रेडिंग के कंपेयर में ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो पुट या कॉल बाई करके जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो रेशियो है, वो सिर्फ 20% है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।